एमपी के उज्जैन के कम उम्र के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी सबको याद होगी। बहुत कम उम्र में बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में दुर्लभ ने वो काम किया जो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम देकर गया। दुर्लभ की मौत के बाद समाज को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एमपी में आज भी दुर्लभ की राह पर चलने वालों की कमी नहीं है। सूबे के दमोह में एक मामला सामने आया है जिसमें वर्चस्व की लड़ाई और दुर्लभ को आइडियल मानकर नाबालिगों में गैंग वॉर हुई है और एक नाबालिग ने दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उज्जैन में महज 19 साल के एक नौजवान ने अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। सोशल मीडिया पर जिसके नाम की चर्चाएं हुई, एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं ने उसे फॉलो किया। उसकी स्टाइल ने बच्चों में जमकर छाई और कच्ची उम्र के बच्चों में उसकी जैसा ही बनने की होड़ लग गई। नाम है दुर्लभ कश्यप। जी हाँ, दुर्लभ कश्यप, जिसकी कहानी बहुत लंबी नहीं चल पाई और उसने 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सवाल ये है कि क्या दुर्लभ कश्यप मर गया? तो जवाब मिलेगा हाँ, लेकिन सच ये है कि एक दुर्लभ के मरने के बाद अब समाज में उसके रास्ते पर चलने वाले कई दुर्लभ तैयार हैं। ये सब हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि अब सोशल मीडिया के इन रील्स को देखें, हाथों में तमंचा, स्टाइल, खुद को डॉन साबित करने की हर संभव कोशिश में जुटे ये युवा हर वक्त इसी जुगत में जुटे हैं कि वो भी नाम कमाए और लोग उनसे खौफ खाएं। इतना ही नहीं, जिस दुर्लभ कश्यप का हश्र खराब हुआ, उस दुर्लभ के घर के सामने पहुंचकर बाकायदा रील बनाना और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करना एक संदेश है कि दुर्लभ के जैसे लोग अभी जिंदा हैं। इन रील्स और इनके किरदारों का सूबे के दमोह में शुक्रवार की देर रात हुई एक हत्या से गहरा संबंध है। शुक्रवार की देर रात दमोह के लोको क्षेत्र में एक युवा साहिल सेन की चाकू के हमले से विभत्स हत्या कर दी गई। हत्याकांड में 4 नामजद आरोपी बनाए गए, जिनमें से मुख्य आरोपी के साथ एक और आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, इनके विवाद के थोड़ी देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुआ है, जिससे कुछ उसमें आरोपियों की शिनाख्त भी उसी वीडियो के द्वारा की गई है और उस पूरी घटना की तस्दीक भी उस वीडियो से हो रही है कि ये विवाद वास्तव में वहाँ पर हुआ था और उसी के बाद ये जब बिगड़ गई सिचुएशन तो उसमें इस व्यक्ति की हत्या हो गई है। 20-25 लोग हैं। वो घटना के वीडियो को जो पहले आ रहा है उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं, बट जो मुख्य इसको आप बता सकते हैं कि जो घटना करने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक्चुअली मारपीट की है उससे, वो यही 4 लोग हैं। अभी फ़िलहाल हम बाकी लोगों के वीडियोस और बयानों पर नज़र रखे हुए हैं। अगर उसमें लगता है कि किसी और व्यक्ति की भी कोई शामिल होने की गुंजाइश है तो उसको ज़रूर इस मामले में शामिल किया जाएगा। साहिल हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी। लोग दहशत में हैं और जो वजह सामने आई वो लोकल गैंग वॉर निकली। मृतक साहिल और आरोपी के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था और पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। शुक्रवार को इन्हीं पुराने विवाद में बातचीत करने लोको इलाके में मीटिंग फिक्स हुई थी और इसी दौरान जब बातचीत से हल नहीं निकला तो फिर झगड़ा और चाकूबाजी हुई और एक पक्ष के साहिल नाम के युवक की हत्या कर दी गई। इस मीटिंग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कुछ लोग बाकायदा बैठे और खड़े हुए हैं, लग रहा है किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद दूसरा पक्ष साहिल सेन अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आता है और कुछ देर बातचीत होती है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। मतलब मीटिंग में बवाल खड़ा हो जाता है। यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। दमोह एसपी के मुताबिक ये वीडियो इस हत्याकांड का एक हिस्सा है। उनके मुताबिक जांच में पाया गया है कि वीडियो हत्या की वारदात के कुछ ही देर पहले का है। कि आजकल के जो ये नए युवा लड़के हैं, ये सोशल मीडिया से प्रभावित हैं और चाकू और कट्टे और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और मोहल्ले में अपनी धौंस जमाने के लिए इस प्रकार से माहौलबाजी करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी उसके पास से मोबाइल और बाकी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और सोशल मीडिया से हमें जो सूचना मिल रही हैं, उनको भी हम लोग इस विवेचना में शामिल कर रहे हैं और दोनों पक्षों से ही इन बातों को विवेचना में लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाएगी। जिसने हत्या की उसके भी कुछ वीडियो हैं जो बिल्कुल डॉन लोगों से। हाँ बिल्कुल, वो वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो युवा हैं इनमें ये एक प्रतिस्पर्धा टाइप की है कि मोहल्ले में किसकी ज़्यादा धौंस चलती है, कौन किस तरह के लोगों से मिलता है, कौन बेल से छूट कर आया है तो उसका व्यवहार कैसा है। ये जो कि सामाजिक रूप से एक बहुत ही विकृत व्यवस्था है, जिसमें
कानून के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है। और नो डाउट कि ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है कि युवा जो है आज का वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर ऐसी गंभीर घटनाएं कर रहा है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भी अगर हम जो आरोपी अभी पुलिस के द्वारा बनाया गया है उसकी अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट देखें जो कि वायरल हो रही है, उसमें भी वह दुर्लभ कश्यप की तरह ही अपने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा है। और एक उसका वीडियो भी देखा गया है कि जिसमें वो उज्जैन में दुर्लभ कश्यप के घर के बाहर खड़ा भी हुआ। तो ये जो नकारात्मक चीज़ें बच्चों के अंदर आ रही हैं, इन्हें अगर हम सकारात्मक रूप में देखना चाहते हैं तो हमें इन बच्चों पर ध्यान देना होगा। ये बच्चे हैं, नादान हैं, इन्हें अच्छे बुरे की अभी समझ नहीं है। अगर अभी हमने इन पे काबू पा लिया, अगर हमने इनको समझाइश दे दी, इन पे नज़र रखी, तो निश्चित रूप से ये जो अंधकार की तरफ बढ़ रहा है वहाँ ना जाके ये उजाले की तरफ जाएंगे, सकारात्मक दिशा में जाएंगे और समाज और देश के लिए एक नई दिशा देंगे। साहिल हत्याकांड में दुर्लभ की परछाई पहला मामला नहीं, बल्कि दमोह जिले में लगातार सामने आ रही वारदातें, चाकूबाजी की घटनाओं में कहीं न कहीं दुर्लभ की परछाई जरूर नजर आती है। सीनियर एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक जिला न्यायालय में आने वाले युवाओं के मामलों में अधिकांश मामलों में डॉन बनने की हसरत होती है। वहीं उनकी दलील है कि जिन भी युवाओं को दुर्लभ जैसे गैंगस्टर से प्रेरणा मिल रही है, एक बार दुर्लभ के पिता का इंटरव्यू जरूर देख लें। सोशल मीडिया के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम नेगेटिव पहलू की बात करते हैं तो युवाओं में नेगेटिव पहलू की तरफ ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का एक गैंगस्टर था और जो 16 साल की उम्र में उसने गुंडागर्दी शुरू की थी और 19 साल में उसकी हत्या हो गई थी। अगर आपने दुर्लभ कश्यप की बात की है तो उसके पिता का इंटरव्यू आप जरूर देखें। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपने लड़के की फ़ोटो घर के बाहर बहुत बड़े में लगा कर रखी है और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी लड़का दुर्लभ कश्यप ना बने। एक पिता का ये कहना है कि कोई भी लड़का उसके लड़के के जैसा ना बने, लेकिन दुर्लभ कश्यप की जो फॉलोइंग है उसके मनने के बाद भी लगातार सोशल मीडिया पे बढ़ती गई है और लोग गुंडागर्दी के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में दुर्लभ कश्यप को फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया पर उसके जैसे अपने आप को पेश करने के लिए अपने गलत मंसूबों को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में फैला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि माता पिता को इस विषय पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि उनके बच्चों के जो सोशल अकाउंट हैं उसमें जो वो रील बनाकर डाल रहे हैं, उन रील में जिन गानों का उपयोग किया जा रहा है, जिन डायलॉग्स का उपयोग किया जा रहा है, उसके पीछे इनके मंसूबे क्या हैं और रील बनाने का उनका तरीका क्या है, इस पर विशेष नज़र रखनी होगी। तभी इन युवाओं को हम इस नकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ जो बढ़ रहे हैं वहाँ से हम रोक सकते हैं। पुलिस के लिए कोई भी हत्याकांड महज एक अपराध है और आए दिन हत्या की वारदातें पुलिस के रजिस्टर में दर्ज होती हैं। लेकिन इस हत्याकांड को पुलिस साधारण नहीं मान रही है। कारण यही है कि ऐसी वारदातें कहीं और युवाओं को अपराध के लिए प्रेरित ना करें। इसे लेकर अब साइबर सेल की टीम इलाके में सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखेगी। अपराध की तरफ झुकाती रील से स्टेटस अपलोड करने वाले युवाओं की निगरानी की जाएगी। एसपी ने साइबर सेल और जिले के थानों को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ रील्स अपलोड करने वाले युवाओं पर भी पुलिस नजर रखे। जो इस मामले में जो आरोपी है लड़का, वो भी अभी 18 साल से कम का है, तो उसके विरुद्ध जो भी विधि विरुद्ध बालक की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसका कानूनन हम लोग पालन करेंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें ये दलील रखें कि इस बालक को एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और इसको बाल अपचारी के रूप में ट्रीट करके जल्दी ना छोड़ा जाए। इसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराई जाए और उसके बाद इसको एक वयस्क व्यक्ति की तरह ट्रीट करके जो सज़ा दी जानी चाहिए वो दी जाए। बहरहाल एक हत्याकांड ने एक घर का चिराग बुझा दिया है तो दूसरे परिवार ने अपने नाबालिग बेटे को कच्ची उम्र में अपराध की तरफ बढ़ते देखा और अब हत्या जैसा बड़ा आरोप उस पर लगा है। इन हालातों में अब ऐसी घटनाएं ना हो और नई पीढ़ी किसी दुर्लभ को अपना आइडल ना बना सके। समाज को ठोस पहल करने की जरूरत है। दमोह से एशियन भारत के लिए गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट।